नमस्कार, मैं हूं नीरज बाली। आप देख रहे हैं पत्रकार। यह बिल्कुल व्यक्तिगत मेरे विचार। दरअसल भाजपा का मुंहफट प्रवक्ता शहजाद पूनावाला अब भीगी बिल्ली बन चुका है। ऋतुराज झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते वक्त इसे पूर्वांचलियों के साथ ना तो गहरा रिश्ता याद आया और ना ही रिश्तों की गहरी अहमियत याद आई। लेकिन जब हर तरफ से डंडा चला तो गहरा रिश्ता और ज्यादा गहरा होता गया। इतना गहरा हो गया कि हाथ जोड़ने की बात करने लगा। मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। हाथ तो नहीं जोड़ा पर माफी शब्द भी यूं ही नहीं निकला मुंह से। दरअसल इसका कारण है लालच, वोट बैंक का लालच। जनाब, दिल्ली में कुल 1.5 करोड़ मतदाताओं में 1/3 पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आने वाले पूर्वांचली हैं, जो इसकी और इसकी पार्टी की हवा निकालने में काफी है। क्योंकि ये पूर्वांचली कम से कम एक तो नहीं बल्कि 20 विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। और यदि 20 विधानसभा में पूर्वांचलियों ने भाजपा का सूबा साफ कर दिया तो फिर से मोदी की भाजपा को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे ही भाजपा को पिछले 26 सालों से दिल्ली की जनता ने मुंह में लगाया भाव कि सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसे में दिन रात सत्ता के सपने लेने वाली भाजपा पूर्वांचलियों को नाराज क्यों करेगी भला? तो बस ऊपर से फरमान आ गया, डंडा चला कि चलो मांगो माफी, वो भी हाथ जोड़कर। इतना ही नहीं, जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने भी पूर्वांचली समुदाय की भावनाओं के संबंध में चेतावनी दे डाली कि भाई दिल्ली में चुनाव है और ये कुछ भी अंट-शंट बोलेगा, माफी मांगे वरना भाजपा को कार्रवाई करनी होगी। फिर क्या था, 10 साल तक दिल्ली की सुध न लेने वाली भाजपा भी हरकत में आ गई, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 विधानसभा सीटों में से 68 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली है और बाकी 2 सीटें जेडीयू और एलजेपी यानी रामविलास पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ी हुई है। माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू बुराड़ी से चुनाव लड़ेगी और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी देवरी से। और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचलियों की अच्छी खासी संख्या है। तो भाजपा क्यों नाराज करेगी अपने एनडीए के इन सहयोगियों को? आखिरकार मोदी की कुर्सी की भी तो बचानी है ना। तो इसलिए इस मुंहफट प्रवक्ता से कहलवाएं पूरा। जय श्री राम। नमस्कार मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुँची, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार स्नेह सम्मान का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को, खासकर जो मेहनतकश हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें बहुत सम्मान देता हूँ और ये मेरे चरित्र से और मेरी ज़िंदगी से स्पष्ट है। पर फिर भी शब्दों से चोट पहुंची है। मैं उन शब्दों के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। इतना ही नहीं, मुंहफट पूनावाला के आपत्तिजनक शब्दों के बाद रिंकिया के पापा वाले मनोज तिवारी भी गुस्सा गए। छल्लाई नहीं, गुस्सा गए और मोदी जी से कड़ी निंदा लेकर मुंहफट पूनावाला की कड़ी निंदा भी कर डाली। साथ ही संस्कारी वाला ज्ञान फिर से भांज दिया, जबकि अभी अभी कुछ दिन पहले इन्हीं की दिल्ली की प्रवक्ता ने इन्हें संस्कार की भाषा सिखाई थी। बहरहाल सुनिए रिंकिया के पापा वाले बयान को। मैं कड़ी निंदा करता हूं। पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। भाई चुनाव जीतना है तो पूनावाला हो या नड्डा, निंदा मोदी से उधार ले ही ली है। और वैसे भी देश की जनता की याददाश्त कितनी ही शानदार है हम सब जानते हैं। बहरहाल ऋतुराज झा किराड़ी से विधायक हैं। उन्होंने पहली बार 2015 में पूर्वांचली बहुल सीट से 61.7% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की और फिर 2020 में 49.8% वोट शेयर के साथ फिर से जीत हासिल की। यानी पूर्वांचली ऋतुराज झा से भी नाराज है, नहीं तो वोट प्रतिशत में इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं आती। तो अब क्या माना जाए कि ऋतुराज झा का वोट प्रतिशत इससे भी ज्यादा गिरेगा? नतीजा 8 फरवरी को आएगा। वैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का ढोल पीटने वाले केजरीवाल की सच्चाई का ढोल पिटता हुआ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली में जमानत पर बाहर केजरीवाल अपनी सीट बचा ले, यही गनीमत होगी। संदीप दीक्षित का तो यही मानना है। खैर कुछ भी हो, झूठ बोलकर सत्ता में आना एक अलग बात है और लोगों को उल्लू बनाकर टिके रहना दूसरी बात। ये वीडियो केजरीवाल का डर साफ साफ दर्शा रही है। देखिए।
क्या नहीं करा बताओ? इतना साल से क्या करा? सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। क्या नहीं आपके करा? हाथ का क्या करा हुआ है? ये क्या नहीं करा? सब यही करा हुआ है, हम लोगों ने नहीं करा। कुछ नहीं करा, खाली आना कांग्रेस के हाथ का पार्टी है, बिजली में सब बनाया। महिला की इस झंड का केजरीवाल के पास डिफेंड ही नहीं मिला। साथी को इशारा किया कि चल भाई बहुत हो दिया। बहरहाल दिल्ली में लड़ाई टक्कर की है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो किसी अखिलेश वखिलेश, दीदी ओ दीदी या फिर फूट का शिकार हो चुकी शिवसेना से न डरती है न कोई परवाह करती है। अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हाँ, जाते जाते अंध भक्तों से एक गुजारिश, पूनावाला स्टाइल में हाथ जोड़कर कि इस चैनल से दूर रहें, अच्छा होगा। धन्यवाद।